बात करते हैं 2024 के चुनावी रण की भी और बिहार की भी, क्योंकि 24 की लड़ाई को लेकर यहां भी घमासान लगातार जारी है। चिराग पासवान ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा है कि अब जनता को झांसा नहीं दे पाओगे, और वहीं तेजस्वी यादव ने इसका पलटवार किया है। दोनों नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया, देखिए जरा। क्या बोल रहे कि 10 लाख या 50 लाख जो भी, तो इतनी जमीन बिहार से लाएंगे कहां से जिसके बदले ये लोग नौकरी देंगे। हकीकत है बिहार की जनता जान गई है कि वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे, अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करते थे। अब बिहारी इनके झांसे में नहीं आएगा। ओवर एज्ड जितने हो गए नौजवान 25 करोड़ से ज्यादा, और जो फर्स्ट टाइम वोटर है सब भाजपा के खिलाफ वोट दे रहे हैं। सब लोग तो चुनावों के मौसम में जो तीर हैं और तंज हैं वो खूब चलाए जाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया है, तो वहीं जवाब में यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी भय की राजनीति करती है। उन लोगों ने हमेशा देश के अंदर विभाजन की राजनीति की है। भारत के विभाजन का मामला रहा 1947 में, या फिर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दोनों राजनीतिक दलों ने कभी समाज को क्षेत्र के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, कभी जाति के आधार पर बांटा। अयोध्या का संदेश मिलीजुली संस्कृति का है। एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़े और ऐसा वातावरण बने जिसमें कहीं भय की जगह न हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार नकारात्मक राजनीति से भय का माहौल, डराने का माहौल पैदा किया। तो अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो हमने आपको दिखाया, और अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से लखनऊ में एक ही मंच पर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव नजर आए। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों नेताओं ने की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को 220 सीटें मिलेगी, तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को 143 सीट मिलेगी। तो दोनों का आकलन अलग अलग है। दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए जरा। पूरे देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए। मैं हरियाणा होके आ रहा हूँ कल परसों। हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है, कर्नाटक में इनकी काफ़ी कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी कम हो रही हैं, यूपी में इनकी कम हो रही हैं, बिहार में इनकी कम हो रही हैं, झारखंड में इनकी कम हो रही हैं, राजस्थान में इनकी कम हो रही हैं। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद, वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज़्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं। जी न्यूज़।